वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप कैरियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस के रिमेनिंग क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज बी के 7 क्वेश्चन नंबर 7 से वो हम राइट कर लिए हैं। तो चलिए बिना देर के इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और वो घर बैठे अपना सिलेबस को कवर कर पाएँ, राइट। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, आप ऑफलाइन क्लासेस भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे यूट्यूब चैनल में दिया गया है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एड्रेस नियर एसपी ऑफिस भद्रक, राइट। तो चलिए बिना देर के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 2 into 2 ऑर्डर में यहाँ पे मैट्रिसेस का एलिमेंट है, एंड सो दैट ए इंटू A inverse equals to A inverse into A then equals to identity matrix। I का मतलब होता है identity matrix। ओके, तो हमें फर्स्ट देखेंगे 3 पार्ट है हमारा A into A inverse then A inverse into A, ठीक है, then equals to identity। यानी दोनों का वैल्यू जो है, ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हम फर्स्ट ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट के लिए वैल्यू राइट कर लेते हैं 1 2 3 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, सो आंसर आया -2। ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया -2। अब हमें फाइंड आउट करना है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स A11, ठीक है, C11 का मतलब हो गया 1 1 2, यानी इवन नंबर है, सो प्लस साइन रहेगा, ठीक है। अब 11 में देखें C11 का कौन सा आएगा। फर्स्ट ये C11 का प्लेस है तो इसके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट किया जाए तो आंसर आता है हमारा 4, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। देन C12 1 2 3 हो गया, ऑड नंबर है, सो नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 12, इसके सीधे के रो और कॉलम को डिलीट कर दिया जाए देन वैल्यू होता है 3। ओके, देन C21 2 1 3 ए भी हमारा ऑड फिगर है, सो माइनस साइन दिया जाएगा। तो ये हो गया 21 का प्लेस हो गया, ठीक है। अभी सीधे के कॉलम और रो को कैंसिल करें देन वैल्यू होता है 2, तो यहाँ पे 2 रह गया। C22 2 2 प्लस इवन नंबर है तो 22 के सीधे के रो को और कॉलम को डिलीट किया जाए देन वैल्यू कितना होता है 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे CF कोफैक्टर। कोफैक्टर हो गया 11 के प्लेस में हमारा 4 है, 12 के प्लेस में -3 है, 21 के प्लेस में -2 है और 22 के प्लेस में 1 है, ठीक है। सो से 11 12 एंड 21 22। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट ए का मतलब हो गया कोफैक्टर के ऊपर ट्रांसपोज, ठीक है। तो यानी हम कोफैक्टर के एलिमेंट्स राइट कर लेते हैं 4 -3 -2 और 1, और ऊपर टी लिख देते हैं, इसका मतलब ट्रांसपोज। तो हम अब हमें इसे ट्रांसपोज कर देना है। जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 4 -3, सो -2 एंड 1। जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बन गया, जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन गया। अब हमें फाइंड आउट करना है A इंटू ए, ठीक है, A इंटू ए इनवर्स। तो A इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे। A इनवर्स का मतलब होता है 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट A, ठीक है। अच्छा, अब 1/A डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, हम A डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 लिखे थे तो यहाँ पे लिखेंगे -2। एडजॉइंट A का वैल्यू यहाँ पे है, एडजॉइंट A का वैल्यू ये हो गया 4 -2 -3 देन इट्स 1। ओके, और एक स्टेप लेते हैं, -1/2 भीतर सारे एलिमेंट्स के साथ 1 by 1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 4 into -1/2
ये -1/2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर -1/2 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1/2, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1/2। ठीक है, अब माइनस साइन रहेगा, माइनस प्लस माइनस साइन रहा, 2 2 जा 4, ओके -2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3/2, ओके ये हो गया माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, देन 2 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे हो गया -1/2। ठीक है, तो ये 2 × 2 ऑर्डर में आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है a इंटू ए इनवर्स, राइट, a इंटू ए इनवर्स। अब हमें फर्स्ट a का एलिमेंट राइट करना है, a का वैल्यू हो गया 1 2 3 4, सो 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स हम फाइंड आउट किए थे, ए इनवर्स यहाँ पे वैल्यू आया है। ठीक है, -2 देन 1 3/2 देन -1/2। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं, -2 1 3/2 -1/2, और यहाँ पे हो गया एक एलिमेंट 1 2 3 4। ओके, अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 × -2 प्लस देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3/2 से। ओके, देन फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर फर्स्ट रो फिर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 प्लस फिर 2 × -1/2, ये हो गया -1/2। ओके, अब बारी आई सेकेंड रो की। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 × -2 प्लस 4 × 3/2, फिर सेकेंड कॉलम के साथ 3 × 1 प्लस 4 × -1/2। ओके, देन 2 1 जा 2, इट्स -2, देन ये हो गया हमारा 2 2 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 3 +3, 3 2 जा 6 -6 प्लस ये हो गया 2 2 जा 4, देन 2 3 जा 6, देन हो गया 6, यहाँ हो गया 1 1 जा 1, ओके प्लस माइनस, सो माइनस 2 2 कैंसिल हो गया, देन रह गया 1, 3 1 जा 3 प्लस ये माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो रह गया यहाँ पे 2। ओके, अब 3 से 2 माइनस कर लेते हैं, बचता है यहाँ पे 1, 1 से 1 माइनस करें 0, 6 से 6 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल 0, देन 3 से 2 माइनस हो गया, इट्स 1। ठीक है, अब डायगोनली हमारे एलिमेंट 1 है, बाकी के एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इक्वल्स टू हम यहाँ पे आई लिख सकते हैं। प्रूफ हो गया, a × a इनवर्स मल्टीप्लाई किए, वैल्यू कितना आया, आई आ गया, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो हम ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम a इनवर्स को a के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास बोर्ड सफिशिएंट नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देन फिर हम a इनवर्स को a के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, राइट। ओके, अब हम देखेंगे a इनवर्स को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो लिखते हैं a इनवर्स इंटू a। अब a इनवर्स का वैल्यू कहाँ पे आ गया, a इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे 2 1 -2 1, देन 3/2, देन ये हो गया -1/2। उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे a को, a का वैल्यू कितना है 1 2 3 4, राइट। ओके,
अब हमारा फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। -2 को 1 में मल्टीप्लाई करें, प्लस फिर 1 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। ओके, अब फिर सेकंड रो की बारी आई। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3/2 इंटू 1 प्लस फिर -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। फिर सेकंड कॉलम के साथ 3/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ इंटू 4। ओके, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, देन 3 1 जा 3 प्लस 3। अब यहाँ पे रह गया 3/2 को 1 में मल्टीप्लाई करें, सेम 3/2 प्लस माइनस इट्स माइनस, देन 3 को 1 में मल्टीप्लाई किए 3 1 जा 3/2 3/2। ओके, यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4 -4, 4 1 जा 4 इट्स +4, 2 2 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 3 प्लस माइनस इट्स माइनस, 2 2 जा 4 आ गया यहाँ पे 2। 3 से 2 माइनस करते हैं इट्स 1, प्लस 3/2 माइनस 3/2 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 0, प्लस -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया 0, 3 से 2 माइनस कर लेते हैं इट्स 1, राइट। ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर में इक्वल्स टू हम यहाँ पे i लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं डायगोनली वैल्यू हमारा 1 है, अदर एलिमेंट्स हमारे 0 है, तो इक्वल्स टू हम यहाँ पे भी i लिख सकते हैं। तो हमारा प्रूफ हो गया, हैंस a इंटू a इनवर्स इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू a इक्वल्स टू i। ये हो गया हमारा प्रूफ। चाहे a को a इनवर्स के साथ ही मल्टीप्लाई करें या फिर a इनवर्स को a के साथ ही मल्टीप्लाई करें, दोनों का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मैच करेगा, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इफ a इक्वल्स टू 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0 then find a square and a inverse and so that a square equals to a inverse। तो हमें फर्स्ट a square फाइंड आउट करना है, देन a inverse फाइंड आउट करना है, फिर देखना है दोनों का वैल्यू इक्वल होता है या नहीं। अगर इक्वल हो गया तो हमारा a square इक्वल्स टू a inverse प्रूव्ड हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट हमें a square फाइंड आउट करना है। सो a square का मतलब हो गया a इंटू a। अब a का वैल्यू को हम 2 मरतबा लिखेंगे, तो 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0। और एक बार चेक कर लेते हैं, 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। देन फर्स्ट रो को फिर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस देन 1 इंटू 0, देन 1, देन थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, राइट। ओके, अब फिर सेकेंड रो की बारी आई। देन 2 इंटू 1 फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2
plus 0 into 1, then 2 into minus 1 plus minus 1 into minus 1 plus 0 into 0. ओके, देन थर्ड कॉलम के साथ 2 into 1 plus minus 1 into 0 plus 0 into it's a 0. ओके, देन अब आई बारी थर्ड रो की. ओके, 1 into 1, 0 into 2 plus 0 into 2 plus 0 into 1. Okay, then 1 into minus 1 plus 0 into minus 1 plus then 0 into it's a 0, right? Okay, then third column के साथ 1 into 1 plus 0 into 0 plus 0 into 0. Okay, then next step 1 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, so 1 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 माइनस 2, देन प्लस 1 1 जा 1, देन यहाँ पे हो गया 2 1 जा 2, देन प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, देन 0 को 1 में मल्टीप्लाई करें, इट्स प्लस 0. ओके, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करें 1, देन प्लस 0 को 2 में मल्टीप्लाई करें, इट्स 0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करें, इट्स 0, देन 1 को माइनस 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स माइनस 1, देन माइनस 1 इट्स प्लस 1, देन 1 को 0 में मल्टीप्लाई किए, इट्स 0, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करें, माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, देन प्लस 0 को 0 में मल्टीप्लाई करें 0. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं 1 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स माइनस 1, देन 0, देन 0 को 0 में मल्टीप्लाई किए, इट्स 0, देन 1 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 1, देन प्लस माइनस इट्स माइनस, राइट, देन 0 को माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स माइनस 0, देन प्लस इट्स 0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई किए 0, 2 1 जा 2, देन प्लस माइनस इट्स माइनस 0, देन 0 0 इट्स 0, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करें 1, देन 0 को 0 में मल्टीप्लाई करें, इट्स 0, देन 0 को 0 में मल्टीप्लाई करें, इट्स 0, राइट. ओके, देन अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास प्लस 1 प्लस 1 1 1 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, बचा एलिमेंट 0. यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, बचा एलिमेंट 0. यहाँ पे देखते हैं 1 को 0 में ऐड करते हैं, इट्स ओनली 1. यहाँ पे आ गया माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, इट्स 0, देन 2 से 1 माइनस कर लेते हैं, इट्स माइनस 1. ओके, देन यहाँ पे ओनली माइनस 1. ओके, देन यहाँ पे 1 रह गया, 0 0 कैंसिल हो गया, ओनली 1. 2 से ये 0 0 कैंसिल हो गया, ओनली रह गया 2, देन 1 ये 0 में ऐड करते हैं, इट्स ओनली 1. ये था हमारा ए स्क्वायर. हम ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिए हैं, बोर्ड सफिशिएंट नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन हम फिर ए इनवर्स की ओर आएंगे. ठीक है, ए इनवर्स को कैलकुलेट करके देखेंगे कि ए स्क्वायर और ए इनवर्स का वैल्यू इक्वल होता है या नहीं. तो ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा 3 into 3 ऑर्डर में है 0 0 1 0 -1 2 1 -1 1, राइट. तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं.
ओके, अब हम ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए थे, सो हम यहाँ पे राइट कर लिए हैं ए स्क्वायर का इतना हो गया वैल्यू, ठीक है। अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स का वैल्यू देखेंगे ए स्क्वायर के वैल्यू के साथ मैच होता है या नहीं, ये स्क्रीनशॉट में हम लिए थे, ठीक है। अभी फिलहाल हम ए स्क्वायर का वैल्यू को हम यहाँ पे राइट कर लिए। ओके, ए इनवर्स देखते हैं। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, राइट। तो फर्स्ट हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा, सो ए डिटर्मिनेंट के लिए हम वैल्यू राइट कर लेते हैं 1 माइनस 1 1 2 माइनस 1 इट्स 0 देन 1 0 0, right? 1 minus 1 1, 2 minus 1 0, then 1 0 0. ओके, तो फर्स्ट लाइन को हम एक्सपेंड करेंगे 1, अब 1 के सीधे के रो और कॉलम को कैंसिल किया जाए, माइनस 1 इट्स 0 0 0, राइट। ओके, देन सेकेंड पोजीशन जो है हमारा A12 का पोजीशन वो नेगेटिव पोजीशन है, तो यहाँ पे हम माइनस रखेंगे फॉर्मूला का, और यहाँ पे एलिमेंट में भी माइनस साइन है उसे हम ब्रैकेट में रखते हैं -1। देन अब उसके सीधे के एलिमेंट्स को है रो कॉलम को और रो को कैंसिल करते हैं 2 0 देन 1 0। और एक बार चेक कर लेते हैं, इट्स 2 0 1 0। ओके, देन रह गया हमारा +1, 2 minus 1 1 0, right? 2 it's a -1 1 0. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 0 मल्टीप्लाई किया इससे 0, देन 0 को 0 मल्टीप्लाई किया इससे 0, माइनस माइनस इट्स +1, 2 को 0 मल्टीप्लाई किया 0, देन 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे इट्स 0, राइट। ओके, देन प्लस यहाँ पे 1 रह गया, 2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे इट्स 0, फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस 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 प्लस, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1। सो यहाँ पे हो गया, अब 0 को 0 से माइनस करें 0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 0 को 0 से माइनस करेंगे 0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टिल 0। देन यहाँ पे हो गया 0 को 1 में ऐड करें 1, 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया जाए 1, अब 1 को 0 0 में ऐड कर लिया जाए तो वैल्यू हो गया 1। तो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। अब हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना होगा। ओके, अब कोफैक्टर्स C11, राइट। C11 1 1 2 यानी इवन नंबर है, सो प्लस का पोजीशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बार ले लेते हैं, ये हो गया C11। अब C11 के सीधे के रो और कॉलम को कैंसिल किया जाए, -1 0 0 0, -1 0 इट्स 0 0, राइट, -1 0 देन 0 0। ओके, 1 को 0 में मल्टीप्लाई करें 0, माइनस 0 को 0 मल्टीप्लाई करें 0, देन वैल्यू आ गया 0। अब आ गया C12, 12 है मतलब 2 1 3, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। अब ये हो गया 12 का प्लेस है, उसके सीधे के रो और कॉलम को कैंसिल कर दें, 2 0 1 0, टू 0 1 0। ओके, देन 2 को 0 में मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स 0, माइनस 1 को 0 में मल्टीप्लाई किए 0, सो 0 0, आंसर हो गया 0। देन C13, 3 1 4 इवन प्लेस है। ओके, अब यहाँ पे आ गया C13 ये है, उसके सीधे के रो और कॉलम को कैंसिल करें, 2 1 1 0, 2 1 1 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 0 में 0, फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस 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 प्लस, 1 1 जा 1, 1 को 0 में ऐड किए 1,
देन आ गया C 21, 2 1 3 ऑड है, सो माइनस साइन रखें। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं 21 का प्लेस ये है, अब इसके सीधे के रो और कॉलम को कैंसिल किया जाए। -1 1, देन 0 0, राइट, -1 1 0 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो माइनस साइन बाहर आ गया। 1 को 0 में मल्टीप्लाई किया इट्स 0, देन 0 को 1 में मल्टीप्लाई किया स्टिल 0, देन आंसर 0। C 22, 2 2 4 हो रहा है यानी इवन प्लेस है। अब ये हो गया 22। ओके, 22 के सीधे रो और कॉलम को कैंसिल कर लेते हैं। कॉर्नर एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 1 1 0, ठीक है, 1 1 1 0। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 0 में 0, देन माइनस 1 1 जा 1, सो आंसर आ गया हमारा -1। C 23, 2 3 5 हो रहा है, सो ऑड फिगर है, माइनस साइन रखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखें 23 का प्लेस ये रह गया। अब 23 के सीधे के रो को और कॉलम को कैंसिल कर दें। 1 -1 1 -1 1 0, 23 के सीधे के रो और कॉलम को कैंसिल कर दिए, ठीक है, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। 1 -1 1 0, 1 -1 1 0। ओके, देन माइनस साइन रखते हैं यहाँ पे। 1 को 0 में मल्टीप्लाई किए 0, फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस +1, ठीक है। देन यहाँ पे फिर +1 को 0 में ऐड किए +1 को फिर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1। अब C 31, 3 1 4 इवन नंबर है। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 31 में क्या आता है। ये हो गया 31, उसके सीधे के रो कॉलम और रो को कैंसिल करते हैं। -1 1 -1 0, -1 1 -1 0। अब -1 को 0 मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 0, देन फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 1 को 1 में मल्टीप्लाई किए इट्स 1, सो 1 को 0 में ऐड किए ये हो गया 1। ओके, अब आया C 32, C 32 3 2 5 है, सो माइनस साइन रखते हैं। अब C 32 के प्लेस में कौन है, सीधा रो और कॉलम को कैंसिल कर दिया जाए, ये 32 का प्लेस है। 1 1 2 0, 1 1 2 0, और एक बार चेक कर लेते हैं, ये रो कैंसिल, ये हो गया कॉलम कैंसिल, ठीक है। 1 1 2 0, 1 1 2 0, देन माइनस साइन रखते हैं। 1 को 0 में मल्टीप्लाई किए इट्स 0, देन 2 1 जा इट्स -2, ठीक है। ओके, अब ये -2 और ये माइनस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा +2। ओके, अब हम करेंगे यहाँ पे ले लेते हैं C 33, 33 हमारा 3 3 इवन प्लेस है, ठीक है, इसलिए प्लस साइन रहेगा 3 3 6। ओके, 33 का प्लेस ये हो गया 33 का। अब इसके सीधे के कॉलम और सॉरी रो को और कॉलम को कैंसिल करें। 1 -1 2 -1, 1 -1 देन 2 -1। ओके, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करें इट्स -1, देन फॉर्मूला का माइनस, ये माइनस 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 प्लस, 2 1 जा 2। अब 2 को 1 से माइनस कर लें, देन ये +1। तो ये हो गया हमारा, हम कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया है, कोफैक्टर्स को हम अरेंज कर लेते हैं, राइट। तो कोफैक्टर्स को हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं।
अब को फैक्टर्स में देखते हैं, C11 के प्लेस में कौन है, 0 है, तो 0। C12 के प्लेस में कौन है, इट्स 0। C13 के प्लेस में कौन है, इट्स 1, तो 0 0 1। अब C13 के प्लेस में C21 के प्लेस में कौन है, 0। 22 के प्लेस में कौन है, -1। 23 के प्लेस में कौन है, -1। ठीक है, देन ये हो गया। C31 के प्लेस में कौन है, 1। C32 के प्लेस में कौन है, 2। C33 के प्लेस में कौन है, ये हो गया 1। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं। 11 में हो गया 0, 12 में हो गया 0, 13 में हो गया 1, 21 में हो गया 0, 22 में हो गया -1, 23 में हो गया -1, 31 में हो गया 1, 32 हो गया हमारा 2 एंड 33 हो गया 1। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर बेसिकली अरेंज कर लिए। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ए, राइट। तो एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए दैट इज कोफैक्टर के ऊपर ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमारे पास बोर्ड सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ के नेक्स्ट स्टेप जो है, हम यहाँ पे बोर्ड सफिशिएंट नहीं था, तो हम यहाँ पे कोफैक्टर्स को राइट कर लिए, फिर यहाँ पे ट्रांसपोज यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ओके। एडजॉइंट ए का मतलब हो गया कोफैक्टर के ऊपर ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर के एलिमेंट्स को राइट कर लेते हैं। 0 0 1, इट्स 0 0 1, देन 0 -1 -1, 0 -1 -1, देन 1 2 1, ये हो गया 1 2 1। अब ऊपर यहाँ पे हम t लिख लेते हैं क्योंकि ट्रांसपोज। ठीक है, अब वैल्यू को ट्रांसपोज कर लेते हैं। जितने हमारे रोज है वो कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, सो 0 0 1 है तो हम ऐसे राइट करेंगे 0 0 इट्स 1, राइट। फर्स्ट रो जो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया। फिर 0 -1 -1, 0 -1 -1, देन फिर 1 2 1, so it's a 1 2 1, राइट। ये था हमारा ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स, राइट। तो हमारे पास बोर्ड सफिशिएंट नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन ए इनवर्स की ओर देखते हैं, राइट। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स का फॉर्मूला हो गया 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब 1 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना था, ए डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व किए थे 1 वैल्यू था। ठीक है, तो सब यहाँ पे हम 1 राइट करेंगे। अब आया एडजॉइंट ए का वैल्यू। एडजॉइंट ए का वैल्यू हम देखते हैं, एडजॉइंट ए का वैल्यू ये है, इसे हमें राइट करना है 0 0 1 0 0 1, 0 -1, then 2, then 1 -1, it's a 1 -1, it's a 1, राइट। ओके, अब 1 को 1 में डिवाइड कर लिए, सो 1 को एंटायर एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एलिमेंट्स सेम आ जाएंगे। ठीक है, सो 0 0 सारे एलिमेंट्स रिपीट हो गए, 0 1 2 1 -1 1, राइट। 1 को 1 में डिवाइड किए 1 है, 1 को सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एलिमेंट्स रिपीट हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 × 3 ऑर्डर में है। अब ये हो गया ए इनवर्स का वैल्यू। अब हम पहले फाइंड आउट किए थे ए स्क्वायर का वैल्यू, जो स्क्रीनशॉट लेकर रखे थे, ये यहाँ पे रह गया। तो अब देखते हैं ए स्क्वायर का जो वैल्यू है एग्जैक्ट हमारे ए इनवर्स के साथ मैच कर रहा है। इट्स 0 0 1 0 0 1, 0 -1 2, देन 0 -1 2, देन 1 -1 1 1 -1 1। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स, ए स्क्वायर इक्वल्स टू हैंस a square equals to a inverse proved।
ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, राइट। ओके, यहाँ पे लिखा है इफ द मैट्रिक्स ए बी गिवन बाय ए इक्वल्स टू -1 -1 2 -2 देन वेरीफाई दैट a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो 2 इंटू 2 ऑर्डर में, क्योंकि ए का जो मैट्रिसेस है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर में, राइट। ओके, देन इन सारे को जब हम ऐड कर लेंगे तो इक्वल्स टू 0 हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। ऑल्सो ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स भी हमें फाइंड आउट करना है। बेसिकली क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा गया है, एक तो हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, देन हमें फिर इनवर्स भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, यानी ए के एलिमेंट्स को 2 मरतबा लिखेंगे, राइट। -1 -1 2 -2 -1 -1 2 -2। ओके, सो फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -1 प्लस, ओके, -1 इंटू 2, ओके, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -2। देन अब बारी आई सेकेंड रो की, 2 -1 2 -1 प्लस -2 इंटू 2, फिर 2 इंटू -1 प्लस -2 इंटू -2। माइनस माइनस इट्स +1, देन प्लस माइनस इट्स -2 1 जा 2, -1 -1 इट्स +1, देन -1 को -2 में मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, देन 2 1 जा 2 -2, देन प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 -2, देन प्लस 2 2 जा 4, राइट। माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, ओके। सो -1 को -1 में मल्टीप्लाई किए, +1 हो गया, -1 माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, देन माइनस माइनस +1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ओके, देन 2 1 जा 2 -2 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 -2, देन माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ओके। नेक्स्ट स्टेप, 2 से 1 माइनस कर लेते हैं, -1 -4 -2 -6 1 2, ये हो गया हमारा 3, 4 से 2 माइनस कर लेते हैं, इससे हो गया हमारा +2। ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर में, राइट। ये हम ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लिए, अब हमें फाइंड आउट करना है 3a, राइट। ओके, अब 3a का मतलब हो गया 3 इंटू ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या हो गए हमारे, -1 -1 2 -2, ठीक है। सो 3a का मतलब हो गया 3 इंटू ए के एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट 1 -1 2 -2। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 को सारे एलिमेंट्स के साथ, 3 1 जा 3 -3, देन 3 1 जा फिर से -3, 3 2 जा 6, देन 3 2 जा -6, राइट। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 3 2 जा 6, ओके। ये हो गया हमारा 3a कंप्लीट। अब हम 4 इंटू आई, ठीक है, 4 इंटू आई का मतलब हो गया 4 इंटू आई का मतलब हो गया 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर में होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम जैसे जानते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स इसके 0 होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स सॉरी यहाँ पे 1 होंगे और अदर एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे
4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स 0, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स 0, 4 1 जा 4। अब बोलेंगे कि क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं लिखा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा 2 into 2 ऑर्डर में हो, तो क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है तो हम क्यों लिए? इसलिए लिए क्योंकि एडिशन जो है सेम ऑर्डर में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3a हमारा 2 into 2 ऑर्डर में है, a स्क्वायर का जो वैल्यू हम फाइंड आउट किए यहाँ पर ये भी 2 into 2 ऑर्डर में है, और जो 4 into i अगर हम 2 into 2 ऑर्डर में नहीं लेते हैं तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो एडिशन करने के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी है, इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 into 2 ऑर्डर में लिए, राइट। ओके, अब हम ऐड करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i, ठीक है। अब सबको ऐड करेंगे, देखेंगे वैल्यू जैसा हमारा 0 होता होगा, ठीक है। ए स्क्वायर का हमारा वैल्यू कितना आ गया? ए स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 3 -6 2, ठीक है। इट्स -1 3 -6 इट्स 2। देन अब हम देखते हैं 3a, ठीक है। 3a का वैल्यू कितना आ गया? 3a का वैल्यू आ गया -3 प्लस साइन देते हैं, -3 6 -6, ओके। देन प्लस 4i का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे देखते हैं 4004, 40 इट्स 04, ओके। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 प्लस फिर इसका हो गया -3 प्लस फिर इसका हो गया 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हो गया 3 प्लस इसका हो गया -3 प्लस इसका हो गया 0, ठीक है। यहाँ हो गया -6 प्लस 6 प्लस इट्स 0, ठीक है। -1 को -3 के साथ ऐड किए, देन 4 के साथ ऐड किए, अब फिर आया 3 को -3 के साथ ऐड किए और 0 के साथ ऐड किए, अब -6 को 6 के साथ और 0 के साथ ऐड किए, अब 2 को -6 के साथ, 2 प्लस -6 देन +4, ओके। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्लस माइनस -3 -3 -1, सो -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गया 0। -6 प्लस 6 देन कैंसिल हो गया, वैल्यू हो गया 0। प्लस -3 प्लस 3 कैंसिल हो गया, वैल्यू 0। अब यहाँ पे देखते हैं 4 ये 2, 6 प्लस 6 -6 कैंसिल हो गया, वैल्यू हो गया 0। सो सारे एलिमेंट्स अगर हमारे 0 होते हैं तो एंटायर वैल्यू हमारा क्या होगा? ना 0 होगा, तो हमारा प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड, राइट। तो हमारे पास बोर्ड सफिशिएंट नहीं है, हम a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i इक्वल्स टू 0 वेरीफाई कर दिए हैं। बाकी ऑल्सो ऑब्टेन इन द इनवर्स ऑफ a फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए बोर्ड सफिशिएंट नहीं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन a का इनवर्स देखते हैं, राइट। ओके, अब हम a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हमें a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। a डिटर्मिनेंट के लिए एलिमेंट्स को राइट कर लेते हैं, -1 2 इससे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 को -2 मल्टीप्लाई किए, माइनस प्लस 2 1 जा 2, देन फॉर्मूला का माइनस, ये माइनस प्लस 2 1 जा 2, देन वैल्यू हो गया हमारा 4, ठीक है। सो a डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा 4 आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में हमें फाइंड आउट करना है C11 हमारा 1 1 2 यानी इवन नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया 11 का प्लेस है, उसके सीधे के कॉलम और रो और कॉलम को कैंसिल करते हैं, देन वैल्यू आता है -2।
तो हम यहाँ पे रखेंगे -2। देन सी 12 का मतलब हो गया 2 1 3 ऑड नंबर है, सो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब ये हो गया 12 का प्लेस। अब इसके सीधे के रॉ और कॉलम को कैंसिल करें, देन वैल्यू होता है 2, तो हो गया यहाँ पे -2, ठीक है। ये 2 1 3 ऑड फिगर के लिए माइनस साइन दिया गया है। अब से 21, ये हो गया 21 का प्लेस, ठीक है। अब 2 1 3 ऑड फिगर है, सो यहाँ पे माइनस साइन रखते हैं। अब उसके सीधे के रॉ कॉलम और रॉ को कैंसिल किए, देन हो गया वैल्यू -1, सो -1 यहाँ पे हो गया हमारा +1, ओके। देन C22 हमारा इवन नंबर है, 2 2 प्लस इवन नंबर है, ओके। देन ये हो गया 22 का प्लेस, सीधे के रॉ कॉलम को कैंसिल करता है, वैल्यू होता है -1, ओके। अब हमें अरेंज कर लेना है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स हमारे हो गए -2, इट्स -2, देन 1, देन -1, राइट। सो 11 का हो गया प्लेस में -2, 12 हो गया -2, ये हो गया हमारा 21 1, देन 22 हो गया -1, ओके। देन कोफैक्टर हम फाइंड आउट कर लिए। अब हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। एडजॉइंट ए का मतलब हो गया कोफैक्टर के ऊपर ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये कोफैक्टर के एलिमेंट्स को राइट कर लेता है, -2 -2 1 -1, देन ऊपर हम टी ट्रांसपोज राइट कर लेते हैं, इट्स -2 -2 1, देन -1। देन हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो हमारा सेकेंड कॉलम बन गया, 1 -1, -2 देन 1 -1, ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब हो गया 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था इनवर्स ऑफ ए, सो 1/a डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है 4, तो यहाँ पे हम रखेंगे 4। अब हम एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना आया है -2 1 -2, यहाँ पे हो गया 1 -2 -1, राइट। अब इस 1/4 को सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, आपको एग्जाम में आंसर मिल जाएगा और मार्क्स भी मिलेगा इसके ऊपर, राइट। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, राइट। ओके, तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज बी कंप्लीट कर लिए हैं। एक्सरसाइज सी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुंच पाए और हेल्पफुल हो पाए और घर बैठे अपना सिलेबस को कवर कर पाए, राइट। हैव अ गुड डे।